Good morning, a very good morning, my dear students. Myself संजय मकवाना. आज का जो अपना टॉपिक है वो डिज़ाइन का है और आज जो अपन करने जा रहे हैं वो एक न्यूमेरिकल है. इससे पहले जो अपन ने टॉपिक करा था वो अपन ने करा था डिज़ाइन ऑफ संख की, कि संख की को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, किस तरीके से संख की को अपन बनाते हैं. तो उस पे कौन कौन से फोर्सेस आते हैं और कौन कौन से इसके ऊपर स्ट्रेसेस आती हैं और किस तरीके से अपन ने उसको डिज़ाइन किया था, कौन कौन से डेरिवेशन उसमें अपन ने निकाले थे. तो वो दोनों फार्मूले आपको ध्यान होंगे. एक अपन ने किया था डिज़ाइन ऑफ की ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग स्ट्रेंथ और दूसरा अपन ने किया था डिज़ाइन ऑफ संख की ऑन द बेसिस ऑफ क्रशिंग स्ट्रेंथ, राइट. तो अब अपन आज उसी को, उन दो फार्मूलोस को बेस मानते हुए अपन आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. आज ये देखिए एक न्यूमेरिकल है, डिज़ाइन द रेक्टेंगल की फॉर अ शाफ्ट ऑफ 50 mm diameter. The shearing crushing strength for the key material are 42 megapascal and 70 megapascal. तो इसमें गिवन क्या क्या है? गिवन है इसमें देखिए यहाँ दे रखा 50 mm डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज 50 mm. यहाँ पर अपन को शाफ्ट का डायमीटर दे रखा 50 और शेयर स्ट्रेंथ अपन को दे रखी है 42 मेगापास्कल. क्रशिंग स्ट्रेंथ अपन को दे रखी, स्ट्रेस दे रखी है 70 मेगापास्कल, राइट. तो अब अपन आगे बढ़ेंगे. तो अब एक टेबल है जिसके अंदर से अपन ने दो डाटा अपन ने यहाँ पर लिखे हैं फ्रॉम टेबल 13.1. ये आपको डिज़ाइन डाटा बुक जो एग्ज़ाम में प्रोवाइड होगी उसके अंदर से आपको ये देख के लिखना है. उसके अंदर से आपको ये देख के लिखना है. तो यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया डिज़ाइन डाटा बुक एग्ज़ाम में आपको प्रोवाइड की जाएगी. उसके अंदर से आपको की का जो की एंड कपलिंग वाला चैप्टर है वो निकालना है. उसके अंदर से ये टेबल निकालनी है. इस टेबल में आपको ये डायमीटर जो दे रखा है शाफ्ट का, इस डायमीटर के अकॉर्डिंग आपको विड्थ और थिकनेस जो है वो निकालनी है. 50 mm के डायमीटर के अकॉर्डिंग, 50 mm का जो डायमीटर है उसके अकॉर्डिंग आपको विड्थ और थिकनेस जो है वो देखनी है उस पर्टिकुलर की. मान लीजिए यहाँ पर अपन संख की ले रहे हैं तो आप संख की के रेस्पेक्ट में देखेंगे. मान लीजिए अपन रेक्टेंगल की ले रहे हैं तो आप रेक्टेंगल की वाली टेबल देखेंगे. और अगर अपन कोई दूसरी की ले रहे हैं, पैरेलल संख की ले रहे हैं, तो आप पैरेलल वाली टेबल देखेंगे. तो इस तरीके से अपन को देखना है. लेकिन यहाँ जो है वो अभी अपन ले रहे हैं संख की. तो संख की के अंदर अपन को संख्या के अंदर अपन को ये टेबल देखनी है जिसमें विड्थ दे रखी है W 16 mm और थिकनेस दे रखी है 10 mm. तो ये दो डायमेंशन अपन को टेबल से देखनी है. बाकी डायमीटर शाफ्ट का और स्ट्रेसेस, शेयर स्ट्रेस और क्रशिंग स्ट्रेस दी हुई है, हमारे को ऑलरेडी दे रखी है. सबसे पहले क्योंकि अब हमको निकालना क्या है इसके अंदर, डिज़ाइन अ रेक्टेंगल की ऑफ शाफ्ट दिस एंड दिस द शेयरिंग क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ दिस. हमें जो की के अंदर निकालना होता है वो होती है उसकी लेंथ हमारे को निकालनी होती है. तो उसके लिए सबसे पहले द लेंथ ऑफ द की इज ऑब्टेन्ड बाय कंसिडरिंग. हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक शेयरिंग का है और दूसरा क्रशिंग स्ट्रेंथ का है. शेयरिंग स्ट्रेंथ एंड क्रशिंग स्ट्रेंथ. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं शेयर स्ट्रेंथ की. तो लेंथ मान लीजिए आपकी लेंथ लंबाई जो है की वो L है. नाउ वी कंसिडरिंग द
शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द की, और वो अपन ने पीछे से अपन ने डिज़ाइन किया था पिछली क्लास में। जो शेयरिंग स्ट्रेंथ है वो क्या है, टी। ये देखिए ये वाला फार्मूला जो अपन ने पिछली वाले लेक्चर में डिज़ाइन किया था, टी इज इक्वल्स टू एल इंटू डब्ल्यू इंटू शेयर स्ट्रेस इंटू d/2। यहाँ जो टी है वो मैं आपको बता चुका हूँ, टॉर्क है, अमाउंट ऑफ टॉर्क, एल लेंथ है, लेंथ ऑफ की, डब्ल्यू विड्थ है, टी शेयर स्ट्रेस है, और डी जो है डायमीटर ऑफ शाफ्ट है जो कि आधा होगा, क्योंकि हमने यहाँ जो ले रखा है वो शाफ्ट का सेंटर से अपन डिस्टेंस काउंट करते हैं जो कि d/2 होगा। अब यहाँ अपन वैल्यूज पुट करेंगे, विड्थ की वैल्यू पुट कर दी अपन ने, स्ट्रेस की वैल्यू पुट कर दी। ये देखिए स्ट्रेस जो है आपने यहाँ से स्ट्रेस की वैल्यू पुट कर दी, डायमीटर जो देखा 50 उसकी वैल्यू पुट कर दी, और अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो ये हमारा वैल्यू आएगी 16,800, और एल भी इसमें इंक्लूड है, एल, क्योंकि अननोन एल है। यहाँ देखिए ये वाला एल जो इसकी वैल्यू ने अपन ने रखी वो ये रहा, तो 16,800 एल न्यूटन इंटू मिलीमीटर। ये हमारा पहला वाला जो शेयरिंग स्ट्रेंथ है उससे हमारा डाटा आ गया। अब अपन दूसरा कंसीडर करेंगे क्रशिंग स्ट्रेंथ, ये टॉर्शनल शेयर स्ट्रेंथ और टॉर्क ट्रांसमिट बाय द शाफ्ट। अच्छा, अब इसमें अपन टॉर्क निकालेंगे, तो टॉर्क निकालेंगे तो जो टॉर्क शाफ्ट के द्वारा की में ट्रांसमिट हो रहा है वो दोनों सेम है। तो यहाँ जो टॉर्क का फॉर्मूला है शाफ्ट का वो अपन पुट करेंगे, वो होता है टी इज इक्वल्स टू π/16 fs इंटू d³। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है शाफ्ट का। इसको अगर अपन पुट करेंगे यहाँ पे, राइट, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो स्ट्रेस जो है वो सेम रहेगी 42, और डायमीटर सेम रहेगा 50, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1.03 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन इंटू, ये टॉर्क की वैल्यू आ गई। देखिए ये टॉर्क आ गया, ये टॉर्क हमारा ये आ गया, ये टॉर्क की वैल्यू आ गई, टॉर्क की वैल्यू आ गई। तो टॉर्क जो है वो सेम रहेगा जो की का है वो और शाफ्ट का है वो, राइट। तो इससे अपन ने टॉर्क की वैल्यू निकाल ली। अब ये टॉर्क आ गया, ये वही टॉर्क है जो कि की द्वारा ट्रांसमिट किया जा रहा है, तो द टॉर्क इज सेम। तो टी जो है उसकी वैल्यू अपन ने निकाल ली। अब इसको अपन यहाँ पुट कर देंगे, ये टी की वैल्यू जो है ये अपन ने यहाँ पुट कर दी। तो जो इस इक्वेशन में अननोन एल है वी कैन ईजीली फाइंड आउट, ये एल निकल गया हमारा 1.03 इंटू 10⁻⁶, और जब इसको डिवाइड कर देंगे टॉर्क से अपन, और सॉरी टॉर्क में अपन इसका डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो लेंथ है वो निकल गई 61.31 mm। यहाँ अपना इजीली लेंथ अपना, यहाँ अपना लेंथ निकल गया। नाउ कंसिडरिंग क्रशिंग ऑफ द की, क्रशिंग से अपन चेक कर सकते हैं शेयर स्ट्रेंथ को, और ये भी चेक कर सकते हैं क्योंकि दोनों से निकालना है। यहाँ पर यहाँ अपन को शेयरिंग स्ट्रेस और क्रशिंग स्ट्रेस दोनों को काम में लेके अपन को लेंथ निकालनी है। तो अब अपन ने कंसिडर किया, नाउ कंसिडरिंग क्रशिंग ऑफ द की, तो वी नो क्रशिंग स्ट्रेंथ वो अपन लिखेंगे, तो T इज इक्वल टू L T/2 इंटू क्रशिंग स्ट्रेस इंटू d/2। यहाँ इसके डाटा पुट कर देंगे अपन, ये डाटा पुट करे अपन ने और ये अपना आ गया। नाउ अगेन द सेम थिंग, वी हैव टॉर्क, हमारे पास टॉर्क है, टॉर्क वही सेम रहेगा, टॉर्क में अपन ने डिवाइड किया और अपने पास लेंथ आ गई, की आ गई 117.7। दोनों तरीके से अपन ने निकाल ली, एक अपन ने शेयरिंग से निकाल ली, एक अपन ने क्रशिंग से निकाल ली। नाउ अपन को वो चूज़ करनी है जो बड़ी होगी। यहाँ पर जो 117.7 है जिसको अपन अप्रॉक्सीमेटली 120 ले सकते हैं। दिस इज़ द लार्जर वैल्यू ऑफ द टू वैल्यूज एंड वी हैव चूज द लार्जर वैल्यू। तो हमको लार्जर वैल्यू चूज़ करनी है सो डेट आवर की इज़ सेफ एंड सेफ इन डिज़ाइन
एंड स्ट्रेसेस आर लेस। तो ये हमारा जो लेंथ है वो हमारी इस प्रकार निकल गई है इसके अंदर। अब इसी के अंदर जो हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है इसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए दूसरा न्यूमेरिकल, ए 45 mm डायमीटर शाफ्ट इज टू बी मेड ऑफ स्टील विद द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस 400 MPa, a parallel key of side this wide and 9 mm thick made of steel and a yield strength of 340 MPa to be used. Find the required length of the key। यहाँ पर भी अपन को लेंथ ही निकालनी है। If the shaft is loaded to transmit the maximum permissible torque, तो इसमें गिवन क्या क्या है? इसमें गिवन चीज़ है, डायमीटर दे रखा है अपन को 45 mm और यील्ड स्ट्रेंथ दे रखी है शाफ्ट की 400 MPa, जिसको अपन 400 Nm/mm² लिख सकते हैं। विड्थ दे रखी है, थिकनेस दे रखी है, यील्ड स्ट्रेंथ दे रखी की 340 MPa और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा 2, राइट। और यहाँ पर जो निकालना है हमारे को, यूज़ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी एंड अज्यूम अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 2। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी यूज़ करनी है। तो मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी जो हमको पता है कि जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है उसमें अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिवाइड कर देते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिवाइड करा अपन ने, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ 2 दे रखा है और यील्ड स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा YT/2, हाफ होती है वो, जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ होती है उसकी हाफ होती है और उसमें अपन ने इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, तो ये 4 हो गया। तो 400 और 4 को डिवाइड करेंगे तो 100 आ गया अपना। ये हमारा जो है शाफ्ट के लिए है और इसी तरह अपन की के लिए कर लेंगे तो की के लिए 85 हो गया। ये हमारी जो 2 आप देख रहे हैं, ये 2 हमारी जो स्ट्रेसेस आई हैं, मैक्सिमम स्ट्रेसेस आया शाफ्ट के लिए और शेयर स्ट्रेस आई है हमारी की के लिए। इनको अपन यूज़ करेंगे तो वी नो द मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट एंड की, दोनों के द्वारा मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिट। तो पहले अपन ने निकाला शाफ्ट के द्वारा जो टॉर्क ट्रांसमिट होता है वो फार्मूला ये रहा और इस फार्मूले में अपन जब वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा 1.8 10⁻⁶ N/mm। ये अपना टॉर्क निकल गया जो कि शाफ्ट के द्वारा की में ट्रांसमिट हो रहा है। और अब अपन बात करेंगे जो कंसिडरिंग द फेलियर ऑफ की ड्यू टू शेयरिंग। तो शेयरिंग का अपन ने फार्मूला लिखा, टॉर्क की वैल्यू अपन ने यहाँ से लिखी, राइट, और इसका सॉल्व करा तो अपने पास ये आ गया 26। और इसको जब अपन डिवाइड करेंगे टॉर्क से तो हमारी लेंथ आ जाएगी 67.2। ये हमारी लेंथ होगी। अब यहाँ इसको भी चेक करना है क्रशिंग से, क्योंकि शेयर स्ट्रेंथ अपन ने निकाल तो लिया, क्रशिंग से चेक करना है। तो क्रशिंग के लिए अपन ने क्रशिंग का फार्मूला लगाया, टॉर्क सेम रहेगा और वहाँ से अपन ने इसकी लेंथ निकाली तो लेंथ निकली 104। तो नाउ फिर अगेन 2 वैल्यूज होगी, 2 वैल्यूज है, इसमें से हायर वैल्यू अपन को लेनी है। हायर वैल्यू होती है 104.6 104.6। तो इन दोनों वैल्यूज़ में से 104.6 ही वैल्यू लेंथ की अपन चूज़ करेंगे, जिसको अपन 105 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी लेंथ है उसको अपन पता लगा सकते हैं। ज़्यादा वाली अपन को वैल्यू वाली लेंथ इसलिए लेनी है क्योंकि इसमें फेलियर के चांसेस कम होते हैं। नहीं, तो इस तरीके से अपन ने आंसर दोनों का निकाल लिया। अब अपन बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ की वेव, कि जब अपन की लगाने के लिए अपन किसी की को लगाने के लिए शाफ्ट के अंदर अगर अपन की वे बनाते हैं, एक स्लॉट काटते हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है शाफ्ट के ऊपर, ये अपन देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ की वे में। जब भी अपन किसी शाफ्ट के अंदर की वे कट करते हैं, काटते हैं उसको अपन, तो जो उसकी स्ट्रेंथ होती है शाफ्ट की, टॉर्शनल स्ट्रेंथ,
वो रिड्यूस हो जाती है, वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि जब अपन ने स्लॉट काटा, कीवे काटा, तब एक्चुअली में क्या होता है कि जो वहाँ से मटेरियल है वो रिमूव हो जाता है। अब जब मटेरियल रिमूव हो जाएगा और क्योंकि वो कीवे कट होगा तो वहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा, स्ट्रेस इकट्ठा होती है, और क्योंकि मटेरियल कम हुआ है तो जो स्ट्रेस उसमें आ रही थी वो अब बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाएगी तो उसमें फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो कुल मिला के जो हमारे स्ट्रेंथ है शाफ्ट की वो कम हो जाएगी, और जो स्ट्रेस है उसके चारों तरफ, कीवे के चारों तरफ वो बढ़ जाएगी। तो इफ़ेक्ट ये हुआ कि द strength, torsional strength of the shaft is reduced due to the keyway cut in the shaft। जो कीवे अपन ने काटा है उसके कारण उसकी जो वो है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब एक फॉर्मूला हो रहा है, द फॉलोइंग रिलेशन फॉर द वीकनिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ कीवे इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल। HF मोरे ने एक फॉर्मूला दिया है जिससे अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना ये इफेक्ट आ रहा है। वो देखिए, ये E = 1 - 0.2 W/D। तो कीवे काटने से हमारी जो टॉर्शनल स्ट्रेंथ है शाफ्ट की वो घट जाती है, रिड्यूस हो जाती है। लेकिन टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए हमको कीवे काटना भी पड़ता है, तो वो भी है। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है, राइट। तो आपको थोड़ा संकी का डिज़ाइन समझ में आया होगा कि किस तरह से अपन ने संकी को डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि अपन ने दो न्यूमेरिकल से भी उसको समझा है कि किस तरह से अपन उसको फाइंड आउट करते हैं, लेंथ निकालते हैं, और जो विड्थ और थिकनेस है वो अपन टेबल में से रीड करेंगे अकॉर्डिंग टू द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, राइट। तो मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। आप इस तरह न्यूमेरिकल की और प्रैक्टिस करें जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस करें बुक में से, तो उससे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग आप अगर कैपेसिटी करेंगे तो आपका फास्ट होगा, और दूसरा आपका इसमें जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है वो दूर हो जाएगी, राइट। तो नेक्स्ट उसके अंदर अपन कपलिंग वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिज़ाइन ऑफ कपलिंग। तो की का यही अपना, क्योंकि संघ की तक ही था आपके कोर्स में, तो वो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में अपन कपलिंग वाला पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। तो आप इसको देखिएगा, समझने की कोशिश करें, और बुक में से इसको अनसॉल्व्ड क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।